गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 2 में वीडियो नंबर 17 लेकर के आए हैं। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन और इजेशन पांचों तरीके से जो फूड जो है इनटेक किया जाता है और उसे फिर आउटकम देते हैं हम, पूरा प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले इंजेशन होता है, अंदर लेते हैं फूड, डाइजेशन होता है, उसका पाचन, फिर उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है कि हम उसे यूज़ भी कर लेते हैं, और लास्ट में जो बिना पचा रह जाता है उसका इजेशन होता है, यानी कि उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस था। अब हम इसी के अंदर पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन अमीबा, हाइड्रा, फ्रॉग, पैरामीशियम, स्पाइडर एंड मॉस्किटो। यहाँ पर कुछ आपके एनिमल्स दिए हैं या आप कहिए कि ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं जिनके आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझाया जाएगा। अमीबा के बारे में समझाया जाएगा, हाइड्रा के बारे में समझाया जाएगा, मेंढक के बारे में समझाया जाएगा, पैरामीशियम के बारे में, मकड़ी के बारे में और मच्छर के बारे में आपको जो है यहाँ पर बताया जाएगा। देखो, अमीबा देखेंगे हम सबसे पहले इसके अंदर। एन अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसकी सिर्फ एक ही कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। इट हैज़ अ फॉल्स फीट नोन एज टेसिडोपोडिया। टेसिडोपोडिया का मीन्स आप जानते हो क्या होता है? जो अमीबा होता है ना, वो इस ऐसी ऊटपटांग सी शेप का होता है। ठीक है, इस तरीके का अमीबा होता है। अब ये जो है ना, ये इनको हम कहते हैं इनके फॉल्स फीट या इसे हम कहते हैं पेसिडोपोडिया। पेसिडोपोडिया को वैसे क्या कहा जाता है बेटा? वैसे उसे कहा जाता है छद्म यानी नकली या धोखा देने वाला। तो ये जो है ना, ये जो इसके फीट है, फॉल्स फीट, ये धोखा देने वाले हैं। मतलब कभी कभी ये ऐसे दिख रहा है आपको, कभी कभी ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये फीट, है ना। तो इस तरीके से अपना जो स्वरूप है वो बदलता रहता है ये। विच इट यूज टू एनगल्फ फूड पार्टिकल्स। और क्या काम में आता है पेसिडोपोडिया या फॉल्स फीट जो होते हैं? एनगल्फ करने। मैंने आपको हार्ड वर्ड्स के अंदर जो है ना पूरा बताया था। एनगल्फ का मतलब होता है निगलना, यानी कि जो भी अपना फूड पार्टिकल दिख रहा है उसको वो ये निगलने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। द पेसिडोपोडिया जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी नोन एज फूड वैक्यूल। यानी कि ये जो पेसिडोपोडिया है ना, ये बेटा एक फूड वैक्यूल यहाँ बनाती है। वैक्यूल मतलब खाली जगह, रिक्ति का जो होती है, ठीक है, वो बनाती है। ये इस तरह से देखो, तो हर तरफ बन रहा है ना, ये जो गड्ढा सा बना रहा है वही। द फूड इनसाइड द वैक्यूल इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस। जब है ना खाना इधर आता है ना बेटा, इन गड्ढों में, ये जो गड्ढा है इसमें खाना आ गया, तो यहाँ पर है ना एक जूस रिलीज़ होता है। ये जूस रिलीज़ करता है अमीबा, और यहीं पर फिर ये उस जूस की वजह से इस खाने का पाचन हो जाता है और फिर ये अपने अंदर उसे ले लेता है। ठीक है, इट इज़ अब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड देयर टू प्रोवाइड एनर्जी एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस। और यहीं से इसे एब्जॉर्ब कर लेता है वो, और फिर उसका समावेश करके पूरे शरीर में, और प्रोवाइड वो एनर्जी मिल जाती है खाना से फिर तुरंत, और फिर वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। तो अमीबा इस तरीके से खाना खाता है और पाचन करता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो है ना दिखाया है। मैंने आपको बताया ही था, प्रे मीन्स होता है शिकार। देखिए ये एक शिकार आया और ये मैंने बोला आपको गड्ढे में आकर फंस गया। आपको बताया मैंने, उंगलियों जैसी जो संरचना है ये पेसिडोपोडिया होती है। ये जैसे ही फूड वैक्यूल में आया, यानी कि खाली जगह में आया, यहीं पर ये पचने लगता है और फिर अंदर चले जाता है। ठीक है, सेकेंड हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रा के बारे में। ठीक है, तो क्या है देखिए, हाइड्रा इज़ अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल। यानी हाइड्रा जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर यानी एक से ज़्यादा कोशिका का जानवर होता है, सिंपल होता है। ठीक है, इट हैज़ अ नंबर ऑफ टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ। मैंने आपको टेंटिकल्स के बारे में बताया था, टेंटिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि
इसके पास बहुत सारे ना नंबर्स होते हैं। किसका नंबर होते हैं बेटा? शिकंजा कसने के लिए तंतु होते हैं इसके पास, शिकंजा करने के लिए। ये देखिए, ये बहुत सारे धागे जैसे टेंटिकल्स होते हैं शिकंजा कसने के लिए इसके मुंह के ऊपर, विच आर यूज़ फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, और जिसकी वजह से यह इनका क्या यूज़ होता है? खाने को अंदर लेने के लिए। द टेंटिकल्स एंटेंगल, एंटेंगल क्या होता है बेटा? फंसाना, यानी कि ये जो शिकंजेदार जो ये धागे से हैं ये फंसा लेते हैं किसे? स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स को, छोटे छोटे पानी में रहने वाले जंतुओं को फंसा लेते हैं और किल दैम, उन्हें मार देते हैं, विद देयर स्टिनिंग सेल्स, उनको ऐसे फंसा करके ये खींच करके स्टिनिंग सेल्स उनकी निकाल करके उन्हें मार देते हैं। दे दैन पुश दैम इनटू द माउथ, और उसके बाद उसे मुंह के अंदर जो है पुश कर देते हैं। इनसाइड द बॉडी कैविटी द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द सराउंडिंग सेल्स हेल्प द डाइजेस्ट फूड, और जैसे ये शरीर के अंदर जाता है, इस शरीर के अंदर जो है ना डाइजेस्टिव बहुत सारे जूस निकलते हैं और वो जूस जो होते हैं इसका पाचन कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ देन एब्जॉर्ब थ्रू द कैविटी वॉल्स एंड एसिमिलेटेड इन द सेल्स, और फिर खाना पच जाता है, उसके बाद इसकी जो सेल्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है एनर्जी मिलती है, एसिमिलेट कर देती है, पूरे के पूरे शरीर में इसे फैला करके एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो हाइड्रा जो है इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग किस तरीके से खाना अपना अंदर लेता है। द फ्रॉग यूज इट्स लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। देखिए मेंढक के पास ना एक बहुत लंबी सी और चिपचिपी सी जीभ होती है, ये इसी का यूज़ करता है। इस चिपचिपी जीभ पर ये जो है ना कीड़े मकोड़े होते हैं उनको चिपका लेता है, उन्हें जो है स्कैच कर लेता है। Frogs have a well-developed digestive system in which food is digested with the help of digestive juices, और फिर अंदर जाके डाइजेस्टिव जूसेस की सहायता से जो है इसका खाना पच जाता है। तो ये फ्रॉग की बात हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर होता है, यानी कि एक कोशिका का ही होता है। हैज़ स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके बाल जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, कॉल्ड सीलिया ओवर द इट्स बॉडी। ठीक है, ऐसे ये धागे धागे होते हैं इसकी पूरी बॉडी के ऊपर, विच आर यूज्ड फॉर इंजेक्शन, और यही होता है इंजेक्शन का कारण, यहीं पर फंस जाता है कोई और फिर ये अंदर लेता है। द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ द सीलिया पुशेज द फूड पार्टिकल्स इनटू द माउथ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। ये कंटिन्यूसली ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, धागे धागे जैसी जो ये सीलियाज हैं, तो धीरे धीरे इससे माउथ लाइक जो स्ट्रक्चर है पैरामीशियम की इसके अंदर चला जाता है खाना। द रेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस आर सिमिलर टू डोज अमीबा, और फिर उसके बाद जैसे अमीबा खाना पचाता है ऐसे ही खाना कौन पचाता है? पैरामीशियम पचाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए द स्पाइडर, यानी कि जो मक्खी या मकड़ियाँ होती हैं उसके बात करते हैं। वीव्स अ स्टिकी वेब इन द स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक। आपको पता है ये मकड़ी जो है एक जाल बना लेती है और उस जाल के अंदर कोई जानवर, कोई छोटा कीड़ा फंस जाता है, तो वो क्या करती है? इट देन इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूस इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, और फिर क्या करती है वो अपना एक जूस जो है वो उस कीड़े के बॉडी के ऊपर जो है ना रिलीज़ कर देती है, विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। जो क्या करता है, जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा है, उसको उसके बॉडी पार्ट्स को डाइजेस्ट कर देती है। दस द डाइजेशन ऑफ अ स्पाइडर्स फूड एक्चुअली टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द स्पाइडर्स बॉडी। तो इस तरह से एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि जो मकड़ी का खाने का पाचन होता है ना वो मकड़ी के शरीर के बाहर ही हो जाता है। मतलब जैसे मकड़ी ने किसी मच्छर को जाल में फंसा लिया और उसके बाद उस पर अपना जूस जो है वो रिलीज़ कर दिया, तो खाया थोड़ी है, जूस ही तो रिलीज़ किया है, वहीं वो पचना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी बॉडी में अंदर जाने के पहले ही वो खाना पच जाता है। द स्पाइडर देन सक अप द डाइजेस्टेड फूड, और जब वो पच जाता है पहले ही बाहर, उसके बाद मकड़ी क्या करती है? उसको सक कर लेती है, यानी उसे चूस लेती है बस। ठीक है, तो इस तरीके से स्पाइडर खाना खाती है। अब देखिए मॉस्किटो क्या करता है, यानी मच्छर क्या करते हैं? मच्छर सक अप द ब्लड ऑफ एनिमल्स विद द
प्रोबोसिस मैंने आपको बताया था, वैसे सूंड को कहते हैं हम, लेकिन आपको पता ही है मच्छर की भी 2 बाल जैसी सूंड होती है जो वो किसी और की बॉडी में घुसा करके और फिर ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। द हाउस फ्लाई ऑल्सो लिव्स ऑन लिक्विड फूड, और जो हाउस फ्लाई यानी जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं वो भी लिक्विड फूड पर ही जिंदा रहती हैं, ठीक है। इट यूजेज इट्स लाइवा, तो वो क्या यूज़ करती है, अपनी लार यूज़ करती है टू डिज़ोल्व द फूड, ताकि खाना जो है वो घुल जाए, एंड फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, और वो एक जलीय पदार्थ जैसा बन जाए। देन इट सक अप द सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद वो भी चूसती है खाने को विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब्स, और वो उसके पास भी जो है ना फीडिंग ट्यूब्स होती हैं, मतलब मक्खी के पास भी छोटे छोटे से 2 ट्यूब्स होती हैं जिनसे वो चूसती है खाने को। और बटरफ्लाई भी यही करती है, ठीक है। बटरफ्लाई के पास भी प्रोबोसिस होते हैं, अपनी सूंड होती है, यानी कि छोटे छोटे नेक्टर, छोटी छोटी जो है ना स्ट्रॉ होती है उनके पास, जिससे वो नेक्टर यानी कि फूले के रस में डाल करके उन्हें सक कर लेती है। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे। अभी तक आपको अमीबा, हाइड्रा, फ्रॉग, पैरामीशियम, स्पाइडर एंड मॉस्किटो, इन चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरह से खाना खाते हैं और उसे पचाते हैं, तो आप भी इन्हें पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।